उपेंद्र यादव, आपका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, लाइव अधिकतर मैं शाम को आता हूं, लेकिन 4 बजे आया क्योंकि आज कैबिनेट की मीटिंग है। पहले वार्ता का दौर शुरू हुआ, आंदोलन हुआ, कमेटी का गठन हुआ और कई बार वार्ता हुई। पिछली जो वार्ता 2 तारीख को हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि जो आज हमारी वार्ता हुई है, जो आपने बात रखी है, इसका खुलासा कैबिनेट मीटिंग में होगा। आज प्रदेश के बेरोजगारों को बड़ी आशाएं हैं कि आज कैबिनेट की मीटिंग में कई भर्तियों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। मुझे भी पूरी आशा है, लेकिन आशा पर जीना हमने छोड़ दिया है। हमने धरातल पर संघर्ष करना शुरू कर दिया है। खुली चुनौती के साथ चेतावनी देते हुए हमने चारों जगह एक बड़ा अभियान चलाया है। वोट नहीं तो नौकरी नहीं, नो जॉब नो वोट। पूरे देश में इसकी हलचल हुई कि राजस्थान में एक बड़ा अभियान चल रहा है। कई राज्यों के कई अभ्यर्थियों के कॉल मेरे पास भी है कि हमारे राज्य में भी आप आके सहयोग करें, लेकिन मैंने कहा मेरे लिए मेरा प्रदेश पहले है, मेरा प्रदेश का युवा पहले है। उनके लिए जो संघर्ष स्टार्ट किया है वो तब समाप्त होगा जब हम लोग कामयाब नहीं हो जाए इस सरकार को और सरकार के मंत्रियों को यह तक कहने के लिए कि हां, हम आपकी मांगे मानने के लिए तैयार है। दोस्तों, लगातार वार्ता का दौर जारी रहा। जब हमारी मीटिंग हुई तो हमने एक बात जरूर कही थी। मुझे पता है कि सरकार की जो आर्थिक हालात कोरोना के बाद सही नहीं है, 16 सूत्रीय मांगे हमारी एक साथ पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन हमें विश्वास तब होगा कि कम से कम 5-7 मांग आप कर दोगे, कहोगे कि आने वाली मीटिंगों में हम धीरे धीरे अन्य भर्तियों के काम और कर देंगे। तब तो मैं मानता कि हाँ, हमारा परिणाम सकारात्मक है और मंत्री और सरकार चाहते हैं कि हमारा काम होगा। लेकिन पहली मिटिंग में लॉलीपॉप मिलना, कुछ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। उसके बाद हमने बड़ा ऐलान किया था कि अब बेरोजगार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं इसमें प्रदेश की मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मजबूती से हमारे आवाज उठाई। साथियों, एक चीज और बताऊंगा, जो तमाम लोग लाइव देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। क्यों करिए शेयर? क्योंकि अब मुझे भी समझ में आ गया कि सोशल मीडिया का बड़ा उपयोग हम सबको भी करना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया का उपयोग करके माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजस्थान में जब लाखों युवा हैं तो हमारी बात पूछाने के लिए, जब सुजानगढ़ में हमने रैली निकाली, आपने देखा होगा कई मीडिया वाले अब पूछे, कई मीडिया वालों ने नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया पर जब हमारा वीडियो गया तो एक तैल का मचका लगा कि हाँ, राजस्थान के युवा एकजुट है, मजबूत है और ऐतिहासिक रैली इसको करार दिया गया। ऐसे में साथियों, हमारा सोशल मीडिया भी मजबूत होना चाहिए। तोड़ मरोड़ कर मेरी पोस्ट भी डाली जाती है, बिग ब्रेकिंग न्यूज, उपेंद्र यादव ने क्या कह दिया, वो कह दिया, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तो साथियों, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, जो तमाम लोग हैं जो मेरा लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे, इसको शेयर करें। और एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आप सीधा, क्योंकि जो लोग इस लाइव को उठा के अपने अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, हालांकि मुझे यह पता है कि जो मेरे दोस्त आईटी सेल के व्यक्ति से जब मैंने पता किया कि करीब 1000 से ज्यादा लोग यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो डालते हैं, महीने के 5 लाख से ज्यादा रुपए वो कमा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कम किसी को रोजगार मिल रहा है। लेकिन मैंने इन पे कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं किया कि मेरा अभियान, आवाज और जो जानकारियां, सत्यात्मक चीजें बेरोजगारों तक पहुंचे, एक प्रसारण का माध्यम यूट्यूब चैनल है। कम से कम जो कोने में बैठा है, गांव में बैठा है, उन तक बात पूछे। लेकिन साथियों, कई लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, हेडिंग गलत डाल रहे हैं। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है, आप सीधा मुझसे जुड़ सकते हो। मैं यूट्यूब चैनल पे उपेंद्र यादव आप सर्च करोगे, सीधा मेरा यूट्यूब चैनल आएगा। आप ट्विटर पे जाओगे, उपेंद्र यादव सर्च करोगे तो 2,40,000 से ज्यादा ट्विटर पर मेरा फॉलोवर है, वो मेरा। इसके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट और बने, वो फर्जी हैं, उनसे बचकर रहे, जिसमें 2,40,000 से ज्यादा वो ट्विटर अकाउंट मेरा है। इसके अलावा फेसबुक पेज पे जाओगे, करीब 80,000 से ज्यादा फॉलोवर है, वो मेरा पेज है। मैं आपको ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इसलिए बता रहा हूं कि आप सीधा जुड़े, सीधा वहां देखिए सटीक जानकारी, सबसे पहले सत्यात्मक बातें मैं ट्वीट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को देता रहता हूं। वहां से उठा के लोग आपको परोसते हैं तोड़ मरोड़ कर, इसलिए सीधा जुड़े। आपको तोड़ मरोड़ कर नहीं, सत्यता के साथ आप जानना चाहो तो सीधा इन प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े। अब मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, हाँ, जब हमारी मीटिंग हुई थी, हमें कहा गया था कि हम लोग अभी आपको कुछ नहीं बता सकते, आपका पक्ष जाना है, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग और माननीय मुख्यमंत्री तक पक्ष रखेंगे। आज मीटिंग है, पहले 7:15 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, फिर मंत्रिपरिषद की 8 बजे मीटिंग है। बड़ी आशा इस मीटिंग से है, लेकिन हमने जो संघर्ष जो शुरू किया था वो संघर्ष रुकने वाला नहीं है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने राजसमंद से स्टार्ट किया, जब 4 तारीख को, जब राजसमंद में 4 मार्च को जब हमने मोर्चा खोला, जो नो जॉब नो वोट पूरे देश में नंबर 1 ट्रेंड रहा, 6 लाख से ज्यादा एक्टिविस्ट आए और वहां सैकड़ों की संख्या में राजसमंद में बेरोजगारों ने ताकत दिखाई, शपथ ली। उसके बाद उदयपुर का नजर आप लोगों ने देखा होगा,
एक ही ट्वीट और एक ही मैसेज से लोग पहुंचे और शपथ लेकर सरकार को एहसास करवाया युवाओं की ताकत का। और उसके बाद ऐतिहासिक रैली सुजानगढ़ में आपने देखा, लगातार प्रेशर, चर्चा का माहौल बना हुआ है। मैं कई बार मीडिया के साथियों से, कई लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वाह क्या अच्छा काम कर रहे हो, कितनी अच्छी रणनीति है, चारों जगह से सरकार की हमने घेराबंदी की है। मुझे कहते हुए कोई मुझे इस चीज की वो नहीं है कि मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, मांगे मानेंगे, इस अभियान को रोक देंगे, अन्यथा यह अभियान तब तक चलेगा जब तक चारों जगह कांग्रेस के प्रत्याशी का सुपड़ा साफ ना हो जाए। अगले अभियान की कड़ी में 17 तारीख को यानी कि सहाड़ा भीलवाड़ा में हमारे जो अरुण कुमार शर्मा प्रत्याशी है उसके पक्ष में रैली निकाली जाएगी। जो तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं, तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। उनसे निवेदन है कि 10 बजे, क्योंकि गंगापुर से हमने परमिशन ले लिया, गंगापुर से 2 किलोमीटर की दूरी है सहाड़ा की, वहां से रैली निकाली जाएगी। वही ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और ऐतिहासिक रैली एक बार फिर निकाली जाएगी। तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, इस रैली में पूछे, ये रैली बेरोजगारों के स्वाभिमान की है, अधिकारों की है, उनके हकों की है। लड़ेंगे और जीतेंगे, ये लड़ाई सच के लिए है, क्योंकि हम चाहते हैं नेताओं को नेताओं की भाषा में जवाब देना कि आप वोटों के लिए आप घर घर जा सकते हो, तो हम वोट तोड़ने के लिए घर घर जा सकते हैं। क्योंकि हमने मांगा तो यही था पहली मीटिंग में कि हमारी 5-7 मांगे सही कर दी, जो कर दीजिए तुरंत अब होने वाली, और मांगे आप धीरे धीरे करिए। मेरे बेरोजगार की बात सुनिए, समझिए, उनको जानिए, पहचानिए, उनकी पीड़ा जानिए, उनका निस्तारण करिए। लेकिन कुछ नहीं मिलने के बाद हमने लगातार संघर्ष किया, घर पर रुके नहीं और अभी भी संघर्ष जारी है। हाँ साथियों, उन साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसकी वजह से आज यह संघर्ष जारी है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, सुजानगढ़ में जो रैली हुई, मुझे पता नहीं चला कि रुकने की व्यवस्था कौन कर रहा है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी की व्यवस्था कौन कर रहा है, टेंट की व्यवस्था कौन कर रहा है। उन सबके नाम मैं लूंगा हमारे अभियान के बाद, लेकिन उन सबको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। मैं उन लोगों को भी सैल्यूट करता हूं जिनको मैं व्यक्तिगत फोन करता हूं, भाई मोनू, राजेंद्र भाई, कई लोग हैं, कई लोगों के नाम मैं पूरा नहीं लूंगा, बाद बताऊंगा, भाई मुझे हेल्प की आवश्यकता है, मेरे लिए इसकी व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, कई लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। और इस वजह से कई लोगों के दिमाग में एक बात चलती है कि संगठन और ये रैलियां कैसे हो रही है। मैं जानता हूं, मेरे साथ जो टीम तमाम मौजूद वो जानती है कि हम कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं। एक आर्थिक हालात से टूटा हुआ एक संगठन है, फिर भी इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। सरकार हमारी परीक्षा ले रही है कि ये लोग थक के रुक जाएंगे, ये लोग आर्थिक हालात से कमजोर होकर रुक जाएंगे, ये लोग घर बैठ जाएंगे, लेकिन अंतिम सांस तक मैं लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पीछे नहीं हटूंगा। झुकना सरकार को ही पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री जो सरकार को बुलाना पड़ेगा, हम उनके बच्चे हैं, बुलाएंगे, हमारी पीड़ा रखेंगे, पीड़ाओं की समस्या को समाधान आप करोगे, हम घर बैठ जाएंगे, अन्यथा हम नहीं रुकेंगे। हमारा संघर्ष घर घर तक जाएगा, हर मतदाता तक जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान ऐतिहासिक चलता रहेगा। 17 तारीख को मैं सहाड़ा में मौजूद रहूंगा, 16 तारीख को मैं अजमेर रहूंगा, और 17 तारीख को, 16 तारीख को शाम को मैं भीलवाड़ा पहुंचूंगा, और 18 तारीख को वल्लभ नगर में भी, क्योंकि चारों जगह मीटिंग होने के बाद वल्लभ नगर में भी एक वहां की लोकल मीटिंग की जा रही है। क्योंकि साथियों, पहले चारों जगह घेराबंदी के बाद फिर हम एक और अभियान चलाएंगे, जो चलाएंगे वो चलाएंगे जैसे ही, क्योंकि वल्लभ नगर भी मीटिंग विशेष है, कोई कारणवश मुझे वल्लभ नगर जाना पड़ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। वहां भी बड़ी चालाकी की गई, बहुत कुछ कोशिश की गई, प्रत्याशियों को डराने का खेल भी शुरू हो चुका है, लेकिन ये खेल तुम खेलो, लेकिन जीत हमारी होगी। झुकना भी पड़ेगा, एक नहीं हजारों क्या लाखों बेरोजगार आपकी खिलाफत करेंगे। मांग मानोगी तो पीछे हटेंगे, सलाम भी करेंगे, जिंदाबाद भी बोलेंगे, अन्यथा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, तमाम मांगों को लेकर 16 सूत्र में तमाम मांग है। साथियों, आज की कैबिनेट की मीटिंग से मुझे भी आशाएं है, विश्वास है, लेकिन यदि आशाएं निराशाएं बदल गई तो इसका आक्रोश का सामना सरकार को करना पड़ेगा चारों जगह। आज हमने, हमारे कई साथी इकट्ठे हुए, आज हमने, क्योंकि कल शिक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री जी जवाब देंगे, उसको लेकर भी आज हमने मांग की है, मीडिया में भी हमने खबर चलवाई है, स्टेटमेंट दिया है, और हमने मांग की है कि जो शिक्षा का बजट है, शिक्षा मंत्री जी आप कल घोषणा करिए। प्रदेश के लाखों बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति कब जारी होगी, सिलेबस कब होगा, पद कितना होगा, आप जारी करिए। लेकिन वो संविदा वाली गलती मत करना, शोषण होता है, कम से कम जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करे। कल प्रदेश के लाखों बेरोजगार देख रहे हैं, अन्यथा मोर्चा जो खोला है वो बड़ा खतरनाक होगा और आपके खिलाफ भी होगा। अभी तो कोई ट्रेलर फिल्म भी हम रचेंगे, इसलिए कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। स्कूल व्याख्याता भर्ती नहीं, उसकी विज्ञप्ति भी जल्द से जल्द जारी हो। नई स्कूल व्याख्याता की जो घोषणा की कम से कम 1.5 साल हो गई, उसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो।
नई पीटीआई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी हो। साथियों, मैं जो भर्तियों की मांग कर रहा हूं, क्योंकि कल शिक्षा पर बहस है, शिक्षा मंत्री जी जवाब देंगे, इसलिए मैं शिक्षा विभाग के पदों के जो रिक्त पदों की ही मैं बात कर रहा हूं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की भी घोषणा हो, नई की घोषणा हो, इसके अलावा एलडीसी भी आए, इसके अलावा साथियों जो वो चीजें है, भाई धीरे आवाज में बात कर, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। जो इसके अलावा जो 21 दिन से जो धरना दे रहे हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के, आज वो बैठे, उनकी भी सुनिए, आदेश करिए, उनका आक्रोश, इसका नुकसान आप लोगों को उठाना। और कल बड़ा आंदोलन है, एक अजीब, एक ऐतिहासिक आंदोलन कल अजमेर में होगा। कल 10 बजे मैं खुद अजमेर पहुंच जाऊंगा, तमाम वो साथी हैं वो अजमेर पूछे। अभी इस स्कूल व्याख्याता भर्ती को लेकर मैं थोड़ी देर में और बोलूंगा, इसमें बहुत कुछ बोलना है, लेकिन मैं और टॉपिक पर बात करना चाहूंगा। साथियों, कल शिक्षा के जो बहस है, तो कल बड़ी आशा है शिक्षा मंत्री जी से। और इसके अलावा आज पंचायत सहायक भी आज जयपुर में शहीद स्मारक के जुटे हुए हैं, उनका भी संघर्ष चल रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी के वीडियो मैंने अभी ट्वीट किए हुए हैं, देख लिया। उनमें स्पष्ट कहा था विद्यार्थी मित्रों के लिए, प्रबोधकों के लिए, और उन्होंने कहा था पंचायत सहायकों के लिए कि उनका वो है अल्प वेतन है, आप बढ़ाइए वेतन, आपकी सरकार है, आप वादा करिए, आपने उठाए थे जोर शोर से, अपनी बात बढ़िए, करिए उनका स्थायीकरण। आज वो 6000 वंचित विद्यार्थी मित्र दर दर की ठोकरें खा रहे। आपके वीडियो, मंत्री जी आपसे मेरा निवेदन है, आप एक बार वीडियो जरूर उठाइए, एक बार एकांत में बैठिए, सोचिए, चिंतन करिए कि आपने उस दिन उनके साथ अन्याय, उनके साथ अत्याचार को आपने बेखूबी से विपक्ष में रहते हुए आपने उठाया था। तो अब आपका धर्म और कर्तव्य है, आपके हाथ में है, आपके अंडर में है, आप पीसीसी चीफ भी हो, शिक्षा मंत्री जी हो, आप उनका भला कर सकते हो। फाइल चल चुकी है, पंचायत सहायकों की जो वेतन बढ़ाने के वो वेतन बढ़ाए, स्थायीकरण करें, और वंचित विद्यार्थी मित्र जो 6000 दर की ठोकरें खा रहे, उनको भी न्याय प्रदान करें। आपको अच्छी तरह मुद्दा याद है, आपने बहुत जोर शोर से वो मामला उठाया था। अब या तो आप स्वीकार लीजिए कि हम जल्द से जल्द करेंगे, या फिर कह दीजिए कि मैंने जोश में बोल दिया था, माफी मांग लीजिए, लेकिन आपको इस पे बयान देना होगा। वो वीडियो बोलते हैं, वो तथ्य बोलते हैं जो आपने बोला था, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी आपको सुनना पड़ेगा, और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वादे किए थे। विपक्ष में बोलता, और दूसरे विपक्ष साहब कहां है विपक्ष जी, आप भी विपक्ष में बैठे, वो वीडियो मैंने ट्वीट किया, आप भी उनको जवाब तो पूछिए कि आप विपक्ष में खूब बोले थे, अब क्या हुआ, आप शिक्षा मंत्री जी है, तो आपका भी फर्ज बनता है, विपक्ष वालों से भी मेरा निवेदन है। एक चीज और है, रीढ़ शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर लगातार जैन समाज ने मोर्चा खोला हुआ है। मैं जैन समाज के धर्म का, जैन समाज का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, लेकिन यदि इस भर्ती परीक्षा को 2, 4, 5 महीने लेट किया जाता है, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप आंदोलन कर रहे हो, उससे बड़ा आंदोलन हम भी करेंगे, खुली चुनौती और चेतावनी है, क्योंकि कैसे जैसे भर्ती परीक्षा हो रही है। हां, हमें कोई एतराज नहीं है, 2 मई को करवा दीजिए, पहले करवा दीजिए, 1-2 दिन पहले, हमें कोई एतराज नहीं है, 25 के बजाय 26-27 को करा दीजिए। लेकिन जब भर्ती परीक्षा 4 महीने, 5 महीने, 7 महीने जाएंगे, तो वो लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कोचिंगों में फीस देके वो घर जा चुके हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो कहां जाएंगे। ऐसे में ये मेरी भी माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि कहीं ऐसे दबाव में आकर कहीं ना कहीं आप ऐसा कदम न उठा ले कि भर्ती परीक्षा साल भर लेट कर दो। राजस्थान में बड़ा आंदोलन हो जाएगा, मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाखों बेरोजगार चाहते हैं एग्जाम समय पे हो, क्योंकि अब समय पे हो। हाँ, इनके जैन समाज के धर्म का ध्यान रखते हो, आदर करते हो, आप कुछ आगे पीछे कुछ दिन कर सकते हो, तो हम भी इसमें सहमत है, लेकिन जब आप 2 महीने, 5 महीने, 7 महीने, साल भर आगे करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, स्पष्ट है। साथियों, आज कैबिनेट मीटिंग में साथियों जो ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी है उनको आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, मैंने बात रखी थी। आज मेरी भी नजर है कि क्या कैबिनेट में इसमें मोहर लग पाती है। हमें विश्वास दिलाया था बीडी कल्ला जी ने, एसआई भर्ती 2021 के जो अभ्यर्थी इंतजार करते कि उनको छूट मिले आयु सीमा में। इंतजार है कि आज कैबिनेट में क्या वो बात रखेंगे, क्या वो अपना वादा निभाएंगे। माननीय बीडी कल्ला जी और सुभाष गर्ग साहब, आपने सहमति जताई थी। साथियों, जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती 1534 पदों पर जो बुगले, जिन्होंने मेरे प्रदेश को बचाने का काम किया था कोरोना काल में, चिकित्सा विभाग के, उन लोगों को मैं हमेशा इसलिए सैल्यूट करता हूं कि मैंने खुद ने उनकी स्थिति देखी थी, पीपी किट में देखा था, मैं खुद जांच करवा के आया था। और इनके मामले में 5 तारीख को मीटिंग भी हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों ने मीटिंग ली थी। 1534 प्रयोगशाला सहायक, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, पंचायत राज एलडीसी भर्ती को लेकर भी चर्चा हुई थी, रीट 2016 को भी लेकर चर्चा हुई थी। तो आज इनको लेकर बड़ी आशाएं हैं कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिल जाए। इसके अलावा फार्मासिस्ट के लिए आ चुकी मोहर लगनी है,
आज उनको भी खुशखबरी मिल जाए। फार्मासिस्ट वाले आए थे, उनको मैंने विश्वास दिलाया था, उनके जो साथी कैलाश माहौर, मोहन जी और योगेश, 3-4 लोग तो रेगुलर वास्तव में वो आए, तो आज उनको न्याय मिल सकता है। लेकिन साथियों, कोशिश हमारी है, अरे नहीं भी मिले तो लड़ेंगे और जीतेंगे, हताश मत होना। आशा है सरकार से है, क्योंकि उन्होंने विश्वास दिलाया था कि जब मीटिंग होगी तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, तो इसलिए विश्वास है और आशा है। और आशा और विश्वास टूटता है तो आक्रोश का सामना आपको चारों जगह करना पड़ेगा। लेकिन मैं उसको सकारात्मक और सही परिणाम तब मानूंगा जब आदेश हो जाए कि हां, आज कैबिनेट मीटिंग और मंत्रिपरिषद मीटिंग के बाद यह आदेश जारी हो जाए कि राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, प्रयोगशाला सहायक भर्ती जल्द से जल्द इनके 1534 पर पूरी की जाएगी, नियुक्ति दी जाएगी। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन को लेकर भी, इसके अलावा फार्मासिस्ट की परीक्षा कब होगी इसको लेकर भी। साथियों, रीढ़ शिक्षक भर्ती 2016 की SLP अंग्रेजी की वापस हो, उर्मिला कुमारी वाली, जो 826 पद हो गए। कई लोग, मैं भूला नहीं, मैंने देखो जहां बात रखनी चाहिए, जब मीटिंग में बात रखनी थी मैंने रखी। 877 की साइंस मैथ वाली भी बात रखी, दोनों जुड़े हुए मामले। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को चर्चा भी हुई है। अब मेरी भी, जिस प्रकार आप भी टकटकी लगाए देख रहे हो, मेरा काम था आपकी आवाज मजबूती से उठाना, आपकी बात रखना, मैंने रखी है। अब इंतजार है कि आज के मिनट की मीटिंग में क्या इस मामले को लिया जाता, नहीं लिया जाता, लिया जाता तो हल किया जाता, नहीं किया जाता। लेकिन जो हमारा अभियान चल रहा है, इन मांगों को प्रमुखता के साथ हम उठा रहे हैं, धरातल पर हम संघर्ष कर रहे हैं। अरे सोशल मीडिया पे नहीं, हम तो धरातल पे भी लड़ने वाले हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, पंचायत राज LDC भर्ती 2013 10,029 पदों पर मुझे कई ग्रुपों में लोगों ने जोड़ रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात इनकी दुर्गति के कारण इनके लोग हैं। 50 ग्रुप, 50 नेता, 50 बातें, 50 रणनीति, क्या बना रखा है आपने तमाशा। लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों, जो लोग, जब उनका दर्द देखता हूं, फिर भी मैं इनकी मांग 10,029 की लगातार उठा रहा हूं। वहां भी उठाया था, इनके अभ्यर्थी को डेलीगेशन में साथ भी ले गया था, और इन 10,029 को न्याय मिले। जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं मजबूती से इनकी बात उठाऊंगा, और इसको लेकर भी प्रतीक्षा में है लोग कि आज की मीटिंग में क्या हो। तो साथियों, आज की मीटिंग में बेरोजगारों कुछ मुद्दे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाए कौन कौन से मुद्दे हैं। लेकिन जब हमारी 2 तारीख को मीटिंग हुई थी, मैंने पूछा कि साहब आप मीटिंग में कुछ नतीजा दो, बोले कि नहीं आपको नहीं बताएंगे, कैबिनेट के सामने रखेंगे। अब कैबिनेट की मीटिंग है, अब देखते क्या सामने आता है। इसके अलावा जो मोटर वाहन उपनिरीक्षक, क्योंकि पहले IN भर्ती का मामला, जो संशोधन नियम हुए थे, वो अनुमोदन हो चुका। अब मोटर वाहन उपनिरीक्षक के लिए हमें कहा गया था कि होने वाली जो कैबिनेट की मीटिंग में उनको अप्रूवल मिल जाएगी। तो आज सबकी नजर है मोटर वाहन उपनिरीक्षक को लेकर भी, क्योंकि इसकी विज्ञप्ति जारी होना, नियमों में संशोधन होना। तो साथियों, आज की मीटिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन पूरी आशा है कि आज मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती को भी हरी झंडी मिल जाए। 2012 वाली भी लगातार, इसके लिए हम प्रयास करें अधिक अंक वाले मामले में कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार याचिकाकर्ताओं के पक्ष में बोले, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। साथियों, जब भी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो तमाम मांगे हैं आपकी हो, अन्य मांगों की हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखें। लेकिन हमारी लड़ाई सरकार के बैठे अधिकारियों, मंत्रियों और सिस्टम से है। मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पूरा विश्वास है कि हमारे अभिभावक क्या बुलाएंगे, सुनेंगे और न्याय प्रदान करेंगे। अन्यथा मुख्यमंत्री जी माफ कर देना, हमारा अभियान नहीं रुकेगा, क्योंकि बेरोजगारों को न्याय नहीं मिला, बेरोजगारों में आक्रोश है। हम घर घर भी जाएंगे, मतदाता से अपील भी करेंगे, कांग्रेस को, प्रत्याशी को हराएंगे। चारों जगह किसी भी हालत में कांग्रेस को, प्रत्याशी को जीतने नहीं देंगे। ये हमने अभियान चलाया, नौकरी नहीं तो वोट नहीं, नो जॉब नो वोट। साथियों, एक चीज हो, पटवारी और ग्राम सेवक, मैंने पहले कहा था पटवारी के एग्जाम जून में हो सकते हैं, तो पटवारी के एग्जाम जून जुलाई में हो सकती है। लेकिन इसमें 2 एग्जाम वाले जो फार्मूला, इसका मैं विरोध आज भी करता हूं। मैंने पहले भी किया था कि भाई 2018 से भर्ती, आप 2 एग्जाम कराते, कब होगी ये भर्ती पूरी, कब होगी, जवाब दीजिए। अरे आप ग्राम सेवक, मान लीजिए आपने एक टेस्ट आप कर रहे हो, कॉमन टेस्ट कर रहे हो, चलो ठीक है, कॉमन टेस्ट में LDC, पटवारी, ग्राम सब आ गए, लेकिन वो आगामी भर्तियों में करिए, नई भर्तियों में, जो पुरानी भर्ती में क्यों करिए, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन, जो 1 7 3 4 आगे पीछे एग्जाम हो, वो बात तो चेयरमैन साहब ने मानी थी, लेकिन इसकी परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी हो, कैलेंडर जारी हो, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो। उन्होंने हालांकि मुझे जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी करेंगे, लेकिन जल्द से जल्द जारी हो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर, नई भर्तियों का, पुरानी भर्तियों का, जिससे बेरोजगार उस प्रकार अपनी तैयारी कर सके। ग्राम सेवक की विज्ञप्ति, बड़े श्रम की बात है, आंदोलन क्यों चला रहे, क्यों आंदोलन की आवश्यकता है, क्यों नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान चला रहे, क्यों हम पागल है क्या, किसी पागल कुत्ते ने काटा है, हम सुजानगढ़ जा रहे हैं, राजसमंद जा रहे हैं, उदयपुर जा रहे हैं, पागल है। इसलिए गुस्सा इसलिए आता है कि ग्राम सेवक की अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड में पड़ी है, IN जैन DLB की अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड में पड़ी है, फायरमैन की पड़ी है, TRE की आके जा रही है, वनपाल वन रक्षक का सिलेबस नहीं है। अरे किसकी गलती है, चेयरमैन महोदय जी, आपको बहुत दिन हो गए, अब और भी समय चाहिए क्या, आप जागिए, आप जवाब दीजिए
कि भर्तियों की विज्ञप्तियां क्यों नहीं जारी हो रही है? जारी करिए। आरएस भर्ती 2021 की पिछले वीक में जाने वाले थे, आज तक वो गई नहीं। हमें कहा गया कि अब विज्ञप्ति की जो अभ्यर्थना चली जाएगी, इस महीने में जारी हो जाएगी। लोग इंतजार करें आरएस भर्ती 2021 के लिए भी। तो इसलिए गुस्सा है, आपने घोषणाएं कर दी। इस बार भी 50,000 पदों के लिए घोषणा की, पिछली बार आपने 75,000 की, 52,000 की। अरे भाई घोषणा तो कर दी, पूरी कब होंगी? टेक्निकल हेल्पर की जो 6,000 पदों पर आपने तो प्राइवेट लोगों को लगा दिया, ठेके में दे दिया। वो 6 जो 3 लाख आईटीआई बेरोजगार कहां जाएंगे? अरे वो किसको कहे अपना दर्द? रो रहे हैं, आईटीआई की है उन्होंने, कोचिंग की है, आज भर्ती नहीं है। तो आप ये भर्ती निकालो, उनको न्याय प्रदान करो। आईटीआई जो टेक्निकल हेल्पर के जो बेरोजगार है उनके साथ अंतिम सांस तक मैं साथ रहूंगा। भर्ती आपने घोषणा की है तो आपको निकालनी पड़ेगी, आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान का युवा न तो सोएगा न सोने देगा, लड़ेगा और जीतेगा। इसलिए टेक्निकल हेल्पर की भर्ती भी आए। इसके अलावा जो और भी जो मामले हैं, तमाम मामलों को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों एलडीसी भर्ती 2018 की वेटिंग पहले कहा गया था 10 तक, लेकिन ये कह रहे हैं कि आने वाली वीक में आप लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन साथियों मैं एक चीज आपको बता दूं, जहां मीटिंग हुई थी तो मैंने वहां भी बात रखी थी। अब लगातार एक चीज और बता दूं, जो लगातार कई भर्तियों को लेकर अब भी मैसेज मिले, हमने स्पष्ट कह रखा है कि हम अधिकारियों से मीटिंग नहीं करेंगे, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मिलना है। हमें आश्वासन नहीं, हमें आदेश। एलडीसी भर्ती 603 का सीएमओ माननीय मुख्यमंत्री जी के वो वहां गई है, उसको आजकल में कभी भी 603 को अप्रूवल मिल जाएगी। जो 603 जो अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का मामला है वो आपके फाइल सीएमओ में है, वो 1-2 दिन में कभी भी निकल जाएगी। इसके अलावा जो 2018 वेटिंग वाला वो भी जल्द ही जारी हो जाएगी। इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। मुझे याद है जो 700 और कितने मैंने पद बताए थे पिछली बार 2018 वेटिंग वाले भाई दोस्तों, मुझे याद है। इसके अलावा दोस्तों 2011-10 की परिचालक भर्ती 461 वाले जोगेंद्र के साथी याद है मुझे। साथियों एसआई भर्ती 2016 के जो अभ्यर्थी है 511 पदों पर, मैं सवाल उठा रहा हूं, सीधा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं सत्ता के वो उन मुखियाओं से कि स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के चयनित 5,000 लोग 21 दिन से आरपीएससी के बाहर पड़े, और वहीं आप तो कह रहे कि कमेटी बनी है। अरे भाई कमेटी का खेल कब तक चलता रहेगा, कब समाप्त होगा, कब इनको न्याय मिलेगा? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। एसआई भर्ती 2016 के जो 511 पद है, इसमें न कमेटी है न कोर्ट में मामला है, सारी संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भाई इनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे, क्यों भटक रहे? जबकि 50% पद खाली है, एसआई के पद खाली है, आपको आवश्यकता है, उसके बावजूद भी आप ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे? आप ज्वाइनिंग दीजिए। 511 परिवार यानी कि 511 थानों के ये जवान आज वो भटक रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, और उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने 17 तारीख से पहले ज्वाइनिंग के आदेश जारी नहीं किए तो वो 17 तारीख से हमारे साथ मोर्चा खोलेंगे। वो जवान जो आने वाले थानों में तैनाती करेंगे और प्रदेश की रक्षा करेंगे। आज वो मजबूर है सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, यह आपका विभाग है, किसी प्रकार की बाधा नहीं है, आप तुरंत कल ही, आज ही, परसों ही, कभी भी जल्द से जल्द इनके आदेश करिए 511 पदों पर, क्योंकि किसी प्रकार की रोक नहीं है। हां स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के उन नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, भाई अब तो सर्दी भी चली गई, अब रजाई की भी आवश्यकता नहीं। अरे पहले तो रजाई थी तो मेरे को ये कहना पड़ता भाई रजाई हटाइए, घर से निकलिए। आप घर से निकलिए, वहां मां पड़ाव डाल दीजिए। मैं 3 बार जा चुका हूं, 4थी बार फिर आऊंगा। क्यों घर से नहीं निकले? ये कमेटी के नाम पे महीना, 2 महीना, 4 महीने, 5 महीने खिंच जाएंगे और भर्ती लटकती रहेगी, आपके सपने लटकते रहेंगे। इसलिए आप उठिए, इसके जिम्मेदार आप लोग हो, जाते नहीं हो। मैं 3 बार गया, उस दिन भीड़ हो गई, मैं घर आ गया क्योंकि मेरी मजबूरी है, मुझे सुजानगढ़ पता नहीं कहां जाना पड़ता है, मैं बैठा नहीं हूं, लेकिन पीछे से भीड़ कम होगी। वो राम और उसके साथी वहां जो बुद्धि प्रकाश जो एक दिव्यांग है वहां बैठा, उसके ऊपर पाइप गिर गया, वह टेंट उठ गया, बरसात आ गई, वो किसके लिए लड़ रहे हैं? अरे अभी भी कह रहा हूं, आपके रगों में खून है तो घर से निकलिए। मैं खुद आ रहा हूं कल आरपीएससी, कल एक बड़ा ऐतिहासिक वहां आंदोलन करके उन गूंगे बेरों को जगाना पड़ेगा। जब जब हमने बड़ा आंदोलन किया उनको प्रेस नोट जारी करना पड़ा। आपकी भीड़ थी तो दबाव था, आपकी भीड़ नहीं थी तो वो भी सो गए। अरे कब तक कमेटी का खेल चलेगा? इस खेल को खत्म करवाना है, जल्द से जल्द आपके नियुक्ति के आदेश जारी करवाना है। इसलिए घरों से निकलिए और पहुंचिए कल आरपीएससी। मैं खुद भी आ रहा हूं, निकलिए आप में। यदि मैं कह रहा हूं जिस व्यक्ति के रगों में पानी है वो नहीं आएगा, वो कायर है, और जिसकी रगों में खून है वो घर से निकलेगा और आएगा। और उन साथियों कहेंगे बुद्धि प्रकाश एक दिव्यांग होकर पहले दिन से धरने पे 21 दिन हो चुके, वो राम वहां बैठा हुआ है, तो क्या आप अपने लिए घर से नहीं निकल सकते? जो तमाम अभ्यर्थी है, चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सबको निकलना पड़ेगा। घर से निकलिए। जब मैं 4थी बार आप लोगों के लिए घर से निकल के जा सकता हूं, क्या अपने भविष्य के लिए नहीं निकल के जा सकते? मैं पहले कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, 2018 सेकंड ग्रेड के लिए भी मैं गया था। हर जगह
2016 के लिए भी गया। यार हर जगह हर भर्ती, मुझे पता है कि उन लोगों में अनुशासन था। कोरोना काल में भी जब मैंने मई में कहा कि आपको अधिक से अधिक संख्या में आना, वहां सैकड़ों की संख्या में आरपीए बीकानेर निदेशालय के बाहर भीड़ इकट्ठे हो गए और उनको ज्वाइनिंग मिल गई। आज वो स्कूलों में। और आप भी ये मानोगे, आप हर बात मानोगे, आप संयमित तरीके से, अनुशासन तरीके से आप आंदोलन चलाओगे तो आपकी जीत होगी। इसलिए आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, उठो, जागो और घरों से निकलिए। कल पूछे, मैं भी पूछ रहा हूं, वो अनोखा आंदोलन होगा, ऐतिहासिक आंदोलन होगा और आरपीएससी को झुकना पड़ेगा। अरे बड़ी बात, आरपीएससी की तो सैलरी बढ़ गई क्योंकि उनको तो आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ी। आंदोलन की देख, किसान एक आम आदमी के बेटे को आंदोलन करना पड़ रहा है क्या? इसलिए साथियों, आपसे मेरा निवेदन है कि जो घर बैठे हैं भाई, अब तो रजाई का तो जमाना भी गया, सर्दी गई, घर से निकलिए, पहुंचिए, लड़ो और जीतो। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके बीच में कल फिर पूछ रहा हूं। तो साथियों, अंतिम बार आप लोगों से कह रहा हूं, बार बार नहीं कहूंगा आप लोगों को, क्योंकि अपने लिए सोचिए, सैलरी किसको मिलेगी? अरे उपेंद्र यादव को मिलेगी कि आपको मिलेगी? सैलरी आपको मिलेगी। अरे भाई, 4 व्हीलर के सपने तुम ही देखते हो, शादी के सपने तुम ही देखते हो। कई लोग तो कहते हैं भाई साहब शादी तब होगी नौकरी लगेंगे। तो भाई घर से निकलिए ना, वहां जाइए, बैठिए। आ रहा हूं मैं आपके बीच में, आप भी पूछिए। कल लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। इस बार बड़ा महापड़ाव होगा, बड़ा आंदोलन होगा, एक ऐतिहासिक होगा, एक चर्चा का विषय बनेगा। इसलिए निकलिए घर से और कल पूछिए, मैं भी आता हूं आपके बीच में। साथियों, एक चीज और है, कई बार मैं अलग अलग जगह रहता हूं, कई बार मैं एक चीज देखता रहता हूं कि मीडिया से कई बार कॉल आते हैं कि कई प्रवक्ताओं की आवश्यकता है जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से जुड़ना चाहता है, लड़का और लड़की भी। कई महिलाओं के मुद्दे होते हैं तो लड़कियों को जाना पड़ता है, कहीं लड़के। तो जो प्रवक्ता के तौर पर संगठन की तरफ से जाना चाहता है, कोई अच्छा बोलने वाला हो, तो वो व्यक्ति हमसे संपर्क करे, मेरे नंबर पे संपर्क करें, फेसबुक पे मेरे नंबर है, और मिले कि हाँ संगठन से जुड़कर वो मजबूती से मीडिया के सामने बात रख सकते हैं। लड़का और लड़की जो दो प्रवक्ता के तौर पर जो इच्छुक है वो जरूर संगठन को मजबूती प्रदान करें। साथियों, इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं आपको, लगातार हमारी भर्तियों को लेकर अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि रास्ता निकाला जाए, जो अभियान चला, जो आंदोलन को कैसे रोका जाए। लेकिन मैंने कहा आंदोलन रोकने का रास्ता मैंने बता दिया भाई, आप कुछ 5-7 मांगे पूरी करिए और अगली मीटिंग में करिए 5-7 मांग। धीरे धीरे मीटिंगों में बेरोजगार को न्याय मिलेगा तो बेरोजगार घर आ जाएंगे, किसी को आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा, हम आर पार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लाइब्रेरियन और जेई डिप्लोमा की जांच अभी तक नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं। भैया मैंने उस दिन मीटिंग में रखा था, कब तक इन लोगों को तड़पाओगे? अरे भाई जांच दे दीजिए जिससे आगे की प्रक्रिया पूरी हो सके। आज सदमे में है, डिप्रेशन में। मैं कई लड़कों और लड़कियों को मैसेज देखता हूं कि भाई हम क्या करें, मर जाएंगे इस सिस्टम से। तो ऐसे लोग अवसाद में जा रहे हैं, तो आप सबसे जो माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस पर ध्यान दें और इनको राहत प्रदान करें। साथियों, कनिष्ठ लेखाकार सूचना चाहिए, पुरानी भर्ती तो चल रही है और नई भर्ती अभी तक नहीं, इनकी मांग चले लगातार। मुझे लोगों को मैसेज मिले कि नई भर्तियां भी निकाली जाए, कनिष्ठ लेखाकार और सूचना सहायक, तो ये भर्ती भी निकाली जाए। पशुधन सहायक हो चाहे जलदाय विभाग की भर्तियां हो, एक पशु चिकित्सा अधिकारी 900 पदों पर यह भर्ती भी अटकी पड़ी है। ये लोग आज तक नहीं आए, पहले एक बार बीकानेर मिले थे, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज मिला तो मैंने बात रखूंगा। साथियों, एक चीज और बता दूं आपको, जो नर्सिंग भर्ती 2013 को लेकर लगातार मीटिंग हुई थी, जो भाई ने शायद मेरा, मैं भूल गया था, वो देख रहे हैं कि हमारा नाम क्यों नहीं ले, क्योंकि अभी जो आपके विनोद पिलानिया और जो विजयपाल कमला और एक और इनके साथ बहन थी, वो जाके दोनों मंत्रियों से वार्ता करके उनको कोई रास्ता बताया है, तो वो उस पर वो गौर कर रहे हैं। उनको बताया, मैं कहीं गया हुआ था, तो वो जाके मिलकर आए, तो एक बार उनसे जरूर आप संपर्क करिए। लगातार पूरी टीम वो प्रयास कर रही है कि कैसे जैसे इसका रास्ता खुले। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 1005 पदों पर, यह भी इसके अलावा, ये तो पूरी हो, इसके अलावा जो पिछले कई दिनों से जो अजमेर में धरना दे रहे हैं, 550 पदों पर नई वैकेंसी का वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, उसकी भी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। 500 पदों पर, 550 पदों पर उनको भी मेरा पूरा समर्थन है और मैंने मांग पत्र में शामिल के लिए उनकी मांग भी रखी है। 550 पदों पर जल्द से जल्द उनकी विज्ञप्तियां जारी हो। साथियों, एक चीज सामने निकल के आ रही, कुछ लोग जो बिजली विभाग में जो एक जीके का मैंने एक पन्ना डाला था कि जीके 48% जोड़ गया, उसको लेकर कई लोग भ्रमित हो रहे हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूं, मैंने आज तक कोई भी भ्रमित करने वाली जानकारी नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी से मैं मिल के आया था और वो कॉपी मैं लेके आया था, तो आप उसको सत्यात्मक माने, इसी प्रकार तैयारी करें, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं, मेरा ये वीडियो रहेगा, आप ये वीडियो सेव रखना, उपेंद्र यादव जी ने कहा था, झूठ नहीं बोलता। इसलिए कई लोग भ्रमित कर रहे हैं कि
ऑफिशियल कब आ जाएगा, आएगा तब, लेकिन आप तो तैयारी जारी रखिए ना, वो सही है, मैं खुद लेके आया था, इसलिए वो सही है, उसी प्रकार आप तैयारी करिए। रीट के लिए मैं बोल ही चुका। हाँ, वार्ड वाई 2013 ये अभी तक फोरम बनने के बाद लंबित पड़ी है, फोरम तो भरवा दिया। वार्ड बॉय 2013 चिकित्सा विभाग की भर्ती, जो इनके अभ्यर्थी कई बार लगातार मुझे मिलते रहते हैं, पिछली बार न्यूज़पेपर में नाम नहीं आए तो उनके साथी इनसे, इनके जो अध्यक्ष उनसे नाराज हो गए, भाई कई बार तो नहीं आई तो क्या करें, कई बार तो बड़ा बड़ा प्रोग्राम ही हमारी जो धरने प्रदर्शन नहीं आते, क्योंकि मीडिया में भी स्पेस की कई बार कमी हो जाती है। लेकिन इन चीजों को आप दिल पर न लगाइए, आप अभियान में जुड़े रहें कि जो वार्ड बाई 2013 के अभ्यर्थी है, मैं पूरा साथ दूंगा जहां तक मुझे मौका मिलेगा, जहां तक जो चीज होगी मैं आपका पूरा साथ दूंगा, आपकी आवाज भी उठाऊंगा, आपको न्याय मिले, आपको मौका मिले, आपको साथ मिले, जहां तक मेरा सहयोग होगा आपको मैं पूरा सहयोग करूंगा। साथियों, आईएएन भर्ती 2018 का इंटरव्यू की तिथि जल्द से जल्द जारी होगी, समझ में मेरी बात हुई है कि वो जल्द ही इसका शेड्यूल जारी कर देंगे। सेट की एग्जाम हो, कॉलेज एग्जाम से पहले, अभी कुछ अभ्यर्थियों के साथ मैं भाटी जी से मिल के आया था, तो उन्होंने कहा कि इसमें विचार कर रहे हैं। छात्रावास अधीक्षक 159 वाला मामला क्या पड़ा है, एक टीएसपी विस्तार के मेरे पास जो टीएसपी के अभ्यर्थी है, मैंने को टीएसपी के एक सागवाड़ा मीटिंग रख लेते हैं, इनकी जो तमाम समस्या, कई और भी है, ओबीसी वाला जो मामला है, जो उनके जो बीए में कम है, जो कई लोगों को मौका नहीं मिल पाता, उनका मामला है। जो टीएसपी विस्तार में एलडीसी भर्ती 2018 के जो पद बढ़ाने का मामला था, जो उनका मामला था, ये मुझे ज्ञापन मिला, उनकी मुझे पूरी फाइल भी दी थी, इनके अभ्यर्थी मिलने वाले भी थे, लेकिन वो नहीं मिल पाए। लेकिन मैं 18 तारीख को वल्लभ नगर आ रहा हूं, और वल्लभ नगर इतनी भीड़ नहीं होगी, तो आपसे मैं दोबारा समझूंगा, जितना कोशिश होगी मैं सहयोग करूंगा। आपका मामला शामिल कर लिया टीएसपी विस्तार वाला कि इन लोगों को न्याय मिले, ये चीज भी अब हमारे एजेंडे में शामिल है। वैसे अधिकतर चीजें तो मैं बोल देता हूं, लेकिन कई बार भूल जाता हूं, लोग सोचते हैं कि यार हमारा नाम नहीं लिया। फिर भी साथियों, रीट 2018 मैंने जो अभ्यर्थी मुझसे मिले थे, मैंने पहले ही बता दिया था कि इस मामले में सरकार डिवीजन बेंच में जा रही है। हालांकि आज लोगों को सूचना मिली, लेकिन जो चाहे लेवल 2 का कुलदीप हो, फर्स्ट लेवल के जो तमाम लोग मुझसे जो भी मिले, उनको मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें सरकार डिवीजन बेंच में जा रही है। राजस्थान पुलिस वाले मामले में कहा था डिवीजन में जा रही है, और इसमें भी जा रही है, डिवीजन में जा चुकी है इस मामले में। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 और 18 की सूची जारी हो। 18 वाले मामले में मैं जल्द ही निदेशक मोदी जी से मिलूंगा। 16 वाला जो मामला है, इसमें मैं उन्होंने अपने कागज जमा कराए, इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। 16 वाला भी कि एजुकेशन के साथ जब मीटिंग हो, तमाम भर्तियों जो एजुकेशन संबंधित है उनका जल्द से जल्द काम हो। पंचायत राज जैन की भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, ये भी हम कोशिश करेंगे। एनआरएचएम प्रबंधकीय भर्ती 2013 का भी मुझे ज्ञापन उदयपुर में मिला था, 2013 की भर्ती है, इस संबंध में भी हमने मांग पत्र में शामिल किया, इस भर्ती को भी हम उठा रहे हैं। मुकेश द्विवेदी है, जो 2004 भर्ती के जो महिलाओं को अधिक आरक्षण दे दिया गया था, आज भी ठकरे, उसको राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत किया गया था, अवार्ड मिला हुआ था, वो भी दुखिया लगातार कमेंट करते हैं, तो उनको भी न्याय मिला। हाईकोर्ट का आदेश भी वो बता रहे हैं उनको मिला हुआ है, तो उनको भी न्याय मिला। एक दोस्तों, हरियाणा में 75% प्राइवेट क्षेत्र में किया, तो राजस्थान में वो किया जाए, बाहर राज्यों को कोटा समाप्त किया जाए। तमाम मांगों को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, एक चीज और बता दूं, इस लाइव में जो तमाम लोग जुड़े हैं, क्योंकि आज की कैबिनेट की मीटिंग से बड़ी आशाएं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा संघर्ष नहीं रुकेगा जब तक आदेश नहीं हो जाए। आशाएं, सकारात्मक, अच्छा आश्वासन, ये चीजें भूल जाइए, ये तो आदत है नेताओं के। हमें परिणाम चाहिए, हमें परिणाम चाहिए। तो साथियों, जो तमाम लोग हैं वो तैयारी करिए। 16 तारीख की जो स्कूल व्याख्याता वाले, और 17 तारीख को जो तमाम बेरोजगार जो चाहते हैं उनको न्याय मिले, वो गंगापुर से ऐतिहासिक रैली निकल जाएगी भीलवाड़ा से, और 17 तारीख को मैं रात को भीलवाड़ा रहूंगा, सुबह जल्दी गंगापुर पहुंचूंगा, और 18 तारीख को हमारा वल्लभ नगर में, और उसके बाद आगे की योजना और तैयार की जाएगी। साथियों, मैं वैसे बुलाते नहीं हूं, मैं अधिकतर चीजों का नाम ले ही लिया, लेकिन कोई चेक कर लेता हूं, लोग कहेंगे कि यार हमारी भर्ती का नाम नहीं लिया। जीव विज्ञान का जो स्टे वाला मामला, वो भी एडवोकेट साहब से बात करेंगे। जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती की मांग करती है। हाँ, एक क्या है कि डीएलबी में 1040 पदों की घोषणा की गई थी, इसमें अधिशासी अधिकारी चतुर्थ 37 पद थे, राजस्व अधिकारी की द्वितीय 14 पद थे। ये इसकी भी अपना ही। अरे, एक आईटीआई भी मुझे किसने दी है, सहायक राज्य लोक शोषण अधिकारी, कौन सा ये है, इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अधिशासी अधिकारी राजस्व, इनकी भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो। साथियों, बेरोजगार आयोग तो चलो भूलो, लेकिन कम से कम बायोमेट्रिक भी होना चाहिए। अरे भाई, बड़ी बड़ी परीक्षाएं होने वाली है, पटवारी भी होगी,
ग्राम सेवक भी होगी, रीट भी होगी। अरे बायोमेट्रिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे भाई असली व्यक्ति अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ऐसा थोड़ी खेल चल जाए तस्वीर बदलने का, बायोमेट्रिक होनी चाहिए। अरे जब नेताओं के चुनाव होते हैं तो उन मशीनों की रखवाली की जाती है। अरे बेरोजगारों के भविष्य का चयन होता है, वो एग्जाम का समय आता है, तो बायोमेट्रिक क्यों नहीं होनी चाहिए? बायोमेट्रिक होनी चाहिए, अंगूठा लगा के जाए और अंगूठा लगा के आए, और वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। ये मांग सही है कि नहीं है? अरे भाई नेताओं के जो चुनाव होते हैं वीडियोग्राफी होती है ना, वो वीडियोग्राफी क्या मांग करें? बायोमेट्रिक भी होनी चाहिए फर्जीवाड़े को रोकने के लिए। साथियों, पेपर लीक प्रकरण रुके, इस पे नियम के लिए लगातार हम करें कि कोई नियम बने, एग्रीकल्चर की जेट की फीस कम हो, ये पूरी परीक्षा पूरी कोशिश करें। साथियों, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, वो भी हम पूरी कोशिश करें। साथियों, अधिकतर मांगे वही हैं जिसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना जरूर आप लोगों को मैं कह दूं कि एक बार मैं मोबाइल में भी देख लेता हूं, लेकिन इतना मैं कह दूं साथियों, यह लड़ाई अब बेरोजगारों के स्वाभिमान, अधिकार और उनकी इज्जत नाक का सवाल बन चुका है, क्योंकि अब लड़ाई नेताओं और बेरोजगारों के साथ है। अरे भाई वो कहते हैं, एक डायलॉग भी है ना, सनम हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। अरे भाई हमारा क्या जाएगा, हम तो बर्बाद वैसे ही हैं, लेकिन हमारी मांगे नहीं सुनी तो चारों जगह हम सुपड़ा साफ करके आपको भी डुबाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। नौकरी नहीं तो वोट नहीं। एक बार मैं मैसेज देख लेता हूं, इसको जो लोग लाइव अभी फिलहाल, उनसे मेरा निवेदन है कि आप इसको शेयर करिए। अरे शेयर तो कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं शेयर के लिए इसलिए कहने लग गया कि हमारा सोशल मीडिया मजबूत हो, हमारा। हाँ, अरे शेयर भी कर दो, लाइव कर दो, सब्सक्राइब जो करना वो करिए, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया मजबूत होना चाहिए। क्योंकि इनके तो आईटी सेल होता है, अपने पास कौन सा आईटी सेल है? अपना ही तो मीडिया है। अरे हमारा मीडिया, क्योंकि क्यों मुझे एहसास क्यों हुआ कि सुजानगढ़ में रैली थी, कुछ मीडिया के लोग कहीं बिजी थे, कहीं नहीं आ पाए, क्योंकि कई जगह इनकी टीम नहीं होती है, लेकिन वहां बहुत कम लोग आ पाए। लेकिन जब हमारा वीडियो सोशल मीडिया पे आया, यूट्यूब पे आया, फेसबुक पे आया, तो तेल का बचाया, तेल का पता चला कि सुजानगढ़ में एक ऐतिहासिक रैली हुई। तो इसलिए सोशल मीडिया की बड़ी कीमत हो गई है। मीडिया वाले भी देखते हैं, फिर वो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज राजस्थान का युवा जिंदा है। प्रदेश की देश की जो मीडिया लगातार हमारी आवाज उठाती रही है, मैं उनका आभारी सदा रहा हूं। लेकिन हमारा खुद का सोशल मीडिया भी मजबूत हो कि कम से कम सबको पता चले, कोई दबाने की कोशिश करे तो दबे नहीं, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए। इसलिए साथियों आप जुड़िए, मैं एक बार लाइव में कुछ हो तो देख लेता हूं, नहीं तो थक तो चुका हूं, मैं भी काफी देर से बोल रहा हूं। दुर्गेश जी, नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए कोशिश पूरी जारी है। प्रदीप राज कह रहा है जेईएन सिविल डिप्लोमा। भैया एसओजी का मामला है, एसओजी क्या रिपोर्ट आएगी मैं नहीं बता सकता, एसओजी की रिपोर्ट ही तय कर पाएगी कि क्या होगा। भाई राम पुनिया टेक्निकल हेल्पर की पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई। चंदू भाई 1534 के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। फायरमैन के लिए पूरी कोशिश करें, इसी महीने में आए, क्योंकि फायरमैन वाले बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। पटवार का कैलेंडर जारी हो, बिल्कुल भाई। ये ख्याली राम भाई तू बाद में जुड़ा है, पता है पीटीआई का मैं बोल चुका हूं। लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की 5 तारीख को मीटिंग हो चुकी है, कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों को राहत मिले। पीटीआई के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई सुरेश कुमार जी। ताराचंद जी आज की मीटिंग में जो अनुमोदन है उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अनीता जी रीट का एग्जाम 25 को ही पूरी संभावना है अभी तक, और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं भाई आगे पीछे 2 4 5 दिन हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, आप अपनी तैयारी रखिए। आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, आपका टारगेट एक सीट होना चाहिए, तैयारी करिए। सोशल मीडिया पे लंबी लंबी बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, इसलिए आप उनसे भटके नहीं, अपनी तैयारी, अपना टारगेट, अपना लक्ष्य निर्धारित रखें। साथियों अंत में एक चीज कहना चाहूंगा, ये तो मैं इसमें वही रिपीट हो रहा है। मुझे कल मैं घूम रहा था, मुझे कुछ युवा साथी मिले, यहां जयपुर में भी है युवा, मैं भी हूं, उनकी फीलिंग्स मैं भी समझता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि गम में वो टूट जाते हैं, हौसले पस्त हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि जिंदगी में छोड़ के चला जाऊं। अरे भाई जिंदगी किसके लिए छोड़ के जाएगा, किसके लिए? कि भाई मुझे धोखा मिल गया पड़ोसी से, परिवार से, वगैरह वगैरह, आप समझते हो। भाई जो आदमी आपको छोड़ के चला गया वो आपका था ही नहीं, तो धोखा किस चीज का? आप आगे बढ़ो और उसको कहो कि तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कामयाब होकर उसको दिखाओ, अपनी ताकत का एहसास कराओ। झूठे लोग बहुत मिलेंगे, क्योंकि जो अपना था वो कभी जा नहीं सकता, उसको जाने का एक बहाना चाहिए,
और वो चला जाता है केवल आपको तोड़ने के लिए। किसके लिए टूटते हो? टूटो नहीं, कुछ बनकर उसको जवाब दो। इसलिए हताश मत हो। या मैं जानता हूं युवा है, आप अवसाद में हो, तो अवसाद में नहीं है, आप कामयाब होंगे तो पूरी दुनिया आपके पीछे होगी। वो लोग जो आपका साथी हो, भाई हो, परिवार कोई भी हो, वो यही तो चाहता है आपको सदमे में डाल के, गम में डाल के, धोखा दे के आपको तोड़ना चाहता है। आप टूटे नहीं, आगे बढ़े। उसको सबक सिखाए कि मैं टूटा नहीं, मैं जुड़ा हूं और आगे भी बढ़ूंगा। बताइए उनको कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि दुनिया की रीत है, जब आदमी दुख में होता है, जब आदमी संघर्ष करता है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, जब कामयाब हो जाती है दुनिया पीछे होती है। तो ऐसे लोगों को जवाब दीजिए, कुछ बनकर। छोड़िए उनको, जिसने छोड़ा है, जो धोखा दिया उसको छोड़िए, दिमाग से निकालिए, आगे बढ़िए। क्योंकि जिनकी रगों में, फितरत में यही लिखा है कि इसको गिराना है, इसको दुखी करना है, तो वो उनकी आदत नहीं बदलेगी। लेकिन आप आदत बदलिए, जो बुरा करे उसका अच्छा करिए। आपकी समय परीक्षा लेता है, समय परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन आप परीक्षा पे खड़े उतरिए। जो गाली दे उसको धन्यवाद बोले, उल्टा मत बोलिए। अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, आगे बढ़िए। एक दिन वो जरूर पछताएगा कि हाँ, जिस व्यक्ति को मैंने भला बुरा कहा, गलत कहा, लेकिन उस व्यक्ति ने गलत नहीं बोला, वो धन्यवाद बोल के चला गया, क्योंकि वो सच्चा इंसान होता है। बुरा तो वो भी कह सकता है। इसलिए आप अनावश्यक अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें, आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दें। आप तैयारी करें कि हाँ, मैं जयपुर आया हूं तो मुझे कुछ बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पड़ोसी, परिवार, जिसको भी जवाब देना है। और यदि आप पहले ही कुछ बनने से पहले उसको जवाब देने में लग जाओगे तो जिंदगी बर्बाद कर बैठोगे। जो वो चाहते वो आप आसानी से कर बैठोगे। इसलिए आप खुद मजबूत बनिए, मजबूर नहीं, मजबूत बनिए। जो हमारे संगठन का नारा है उसको आप चरितार्थ करिए, आगे बढ़िए। और आज नहीं तो कल वो व्यक्ति भी समझ जाएगा जो आपकी भावनाओं के साथ खेलता है। लेकिन जब आप कामयाब नहीं होंगे तो हर व्यक्ति खेल के चला जाएगा और तुम बर्बाद होकर ऊपर चले जाओगे। इसलिए बर्बादी से बचिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।